4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पकोड़ों के बारे में तो आपने काफी सुना है। वो नाले की गैस से जो पकोड़े बन गए थे, अब वो किस तरह से संभव है ये तो कोई साइंसदान ही बता सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को मानने वाले बहुत से लोग इसमें भी साइंस ढूंढ रहे थे। मोदी जी मुंह से जो भी बात निकाल देते हैं उसको वो कहीं ना कहीं से तर्क संगत बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने पकोड़े बना के बांट दिए। अब आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं। राहुल गांधी ने उन पकोड़ों को जो मोदी जी ने कहा था फिजिकली पकोड़े ही दे दिए। अब वो नाले की गैस से बने हैं या किसी ओरिजिनल तेल से बने हैं या गैस सिलेंडर से बने, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं पकोड़े बांटने वाली वीडियो आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी की। आप देखेंगे ये न्यूज़ 24 ने जो है छापा है, बल्कि दिखाया है। रैली में ड्यूटी कर रहे अधिकारी को राहुल ने किए पकोड़े ऑफर। तो पकोड़े का नाम आया इसलिए मुझे लगा कि आपको खबर बतानी चाहिए और वो पुराना मंजर आपके सामने पेश कर देना चाहिए जब पकोड़ों के नाम पर भी राजनीति होती है। कभी बादलों के अंदर से बता देते हैं, रडार मार दिया जाता है। कभी पूरे देश को कोरोना जा 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 करा दिया। मेडिकल साइंस हैरान, WHO हैरान, डॉक्टर्स के दिमाग फेल। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जानते हैं ना, महामानव मोदी जी ने कहा तालियां बजा दो। तो हुआ क्या, अंधभक्तों ने तालियां नहीं बजाई। रास्ते में पड़े हुए टीन थे, रास्ते में पड़े हुए कनस्तर थे, रास्ते में पड़े हुए लोहे की राड थी, उस पर बजाना शुरू कर दिया। अब कोरोना जाएगा ऐसे। इटली के लोग सोच रहे होंगे यार कितने बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं ये लोग। अब वो खाली हमने और आपने नहीं बजाए, ये भी सुन लीजिएगा, अमिताभ बच्चन भी बजा रहा था घंटी अपनी वहां से। मतलब किसी भी इंटेलेक्चुअल के दिमाग के अंदर मैं तो सोचता ये हूँ कि अगर मोदी जी ने वो सीन तो देखे ही होंगे, हंसते बहुत होंगे और बराबर में बैठे हुए हो सकता किसी से ये भी कहे, ये मेरा एज्यूम है, एज्यूम तो मैं कर सकता हूँ, मुझे जेल थोड़े ना डालेंगे योगी जी या मोदी जी, एज्यूम कर सकता हूँ। तो मोदी जी हो सकता है ये भी कहते हो कि देखो कितने बड़े बेवकूफ हैं। तो क्या हम आप और बेवकूफ हैं? अब राहुल गांधी ने ये पकोड़े तो बनाने की प्रक्रिया नहीं बताई, लेकिन पकोड़े बांटने की बात देखने में आई। अगर ये नेचुरल एक्ट है तो ये राहुल गांधी को बहुत आगे ले जाएगा। ये प्रायोजित होगा तो केजरीवाल की तरह अविश्वसनीय बना देंगे। बिल्कुल सही बात है। शीतल पी सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा कि अगर ये प्रायोजित है तो केजरीवाल की तरह और नेचुरल है तो राहुल गांधी का जो कद पिछले दिनों इन लोगों ने भले उसको पप्पू बनाया है, लेकिन वो जो बढ़ता जा रहा है वो आदमी, चलिए हमने मान लिया पकोड़ों में हो सकता प्रायोजित हो, लेकिन एक बात ये बताइए, दिल्ली के अंदर वो ड्राइवरों में जाकर बैठ गया, कुली की जमात में जाकर बैठ गया, किसी मोटरसाइकिल और इंजीनियर गाड़ी के मिस्त्री के पास जाकर बैठ गया, ट्रक ड्राइवर की उसमें चढ़ गया। दिल्ली में, अमेरिका में एक आदमी मिला, उसके घर सुबह 5:30 बजे हरियाणा पहुंच गया। ये बातें तो सारी प्रायोजित नहीं हो सकती, इतने सारे प्रोग्राम। ये उस आदमी की बात है जो आदमी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ऊपर इन द सेंस सीट की, सत्ता की कोई लोलुपता नहीं नजर आती है। प्रधानमंत्री पद के बारे में कहा मुझे नहीं बनना है, LOP के बारे में कहा मुझे नहीं बनना है। जब तमाम विपक्ष ने और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको जोर लगाया तब जाकर के उन्होंने अपोजिशन लीडर का। लेकिन बहरहाल मैं बात ये कहना चाहता हूं कि अपोजिशन लीडर जब लोकसभा के अंदर किसानों से मिल रहा है, बाकी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको वहीं बुला करके जो उनका असल हक है। ये लोकसभा ऐसा थोड़ी ना है कि किसी नेता के पुरखों ने उसके नाम कर दिए कि तेरी है ये तो दरअसल उस किसान की है, उस जवान की है, उस कमजोर की है, उस वंचित की है, जो वाकई देश के इस लोकसभा को सर्जित करता है, जो वाकई इस देश की लोकसभा को बताता है कि देखा आखिरकार हमारा हक है। राहुल गांधी ने दरवाजे खोल करके लोकसभा के जब उन आम आदमियों को बुलाया अंदर और बुला करके बताया कि दरअसल आपका हक है और आपकी आवाज लोकसभा के अंदर तो पहुंची है, लोकसभा के प्रांगण में जो ऑफिस बने हुए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के, वहां पर भी पहुंची है। तो दोस्तों वहां पर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो राहुल गांधी की ये जो एक्टिविटीज हैं, पकोड़े देने की, ड्यूटी पर काम करने वाले एक अधिकारी को, एक पुलिस वाले को या किसी भी सरकारी आदमी को पकोड़े देना, चूंकि हकीकत में ये तकलीफ तो वो जानता है जो अपनी वर्दी पहन करके ड्यूटी करता है। जो नेताओं की तरफ गार्ड्स हैं उनके बारे में देखिए तो सही, सोचिए तो सही। राहुल गांधी ने अगर सोचा है तो ये उनके कद को बढ़ाता है। बहरहाल मैं हरियाणा चुनाव पर थोड़ा आ जाता हूं। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी हरियाणा क्यों नहीं आ रहे। मैंने आपको परसों तरसों, मैं एक्चुअली बाहर हूं, मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का मैंने शब्द इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी की जो ताबड़तोड़ रैलियां हरियाणा में है, बदल कर रख दिया हरियाणा का पूरा पृष्ठभूमि।
कोई कहता है कि 60 सीटें आ रही हैं, कोई कहता है कि 70 आ रही हैं, कोई कहता है 75 आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा 60 सीटें दे दीजिए, 45-46 नहीं मांगी है। वजह उसकी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी लोट पलट वाला काम ना करने लगे, जो कि पहले कर चुकी है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में। मैं तो बताते बताते थक जाऊंगा। महाराष्ट्र में तो रिसेंट हुआ है, एक विधायक जो है जेट विमान लेता था, उतरता था सूरत और जहां से जाता था वहां बिस्वा वाले प्रदेश में, आसाम, और वहां से जब वापस आता था तो राहुल नार्वेकर का बाकायदा उसको वो मिल जाया करता था और वो जाकर के शिंदे जी की और बीजेपी की गोद में बैठ जाता था। किस तरह से आपके दिए हुए वोट का यहां पर हनन हुआ है महाराष्ट्र में, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल हरियाणा के अंदर राहुल गांधी ने 60 सीटें इसलिए भी मांगी, मैं पहले बता चुका हूं कि कोई अनहोनी ना हो जाए, 2-5, 10-5 विधायक तोड़ करके सरकारों को फिर ना पलट दें, क्योंकि विभाग संस्थान इनके हाथों में। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी जमीन पर उतरे, ये वीडियो आपने देखा, और वो आम आदमी के मर्म को पहचानते हैं, आम आदमी के, मैं कह सकता हूं, तकलीफ को पहचानते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर भविष्य में इनको मौका मिला, जैसे लोग कहते हैं कि भविष्य का प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि गंगा में बहुत सारा पानी बहना अभी बाकी है। हर 3 महीने बाद तो इलेक्शन बदल जाते हैं। मोदी जी एक काम करेंगे कश्मीर टाइप का कुछ, आपको मालूम है, मतलब कोई कश्मीर का मुद्दा उठा देंगे, कोई पाकिस्तान का मुद्दा उठा देंगे, पूरे देश का चुनाव बदल जाता है। तो कहने का मतलब, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बाकी हिंदी पट्टी को छोड़कर बाकी लोग तो बदले हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में जो झटका मिलना चाहिए था वो अभी मिलना बाकी है। राजस्थान में लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली में नहीं लग पाया, हरियाणा में लगा, और महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त झटका लगा। उत्तर प्रदेश के झटके ने तो इनकी नींद ही उड़ा दी है। तो हरियाणा तो आप जो लोग पोल वगैरह ने बताया क्लीन स्वीप, और ऊपर से राहुल गांधी के ये वाले दौरे, ये तमाम मंच से बात करते हुए उनकी बातें ये बताती हैं कि हरियाणा एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ 10 साल का शासन भी देखा है खट्टर साहब का, नायब सिंह सैनी का, और बाकी वो मिलीजुली सरकार आपने देखी है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, हरियाणा तो क्लीन स्वीप हो जाएगा लगता है। दूसरी बात, हरियाणा के क्लीन स्वीप होने से क्या मकसद है? ये जो 2-2 हजार रुपए मैंने पिछले एपिसोड में बताया बांटे जा रहे हैं, उसकी वजह मालूम है क्या है? हरियाणा भले छोटा प्रदेश है, 90 सीटें हैं, लेकिन इसका मैसेज पूरे देश में जाने वाला कि मोदी जी का जो ओरा है, मोदी की जो पोजीशन है, मोदी जी की जो पोजीशन है, पैच, मोदी जी की जो पोजीशन है, वो वाकई उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गिरावट है। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।